हेलो दोस्तों, वेलकम टू ग्रास रूट एकेडमी। आज के वीडियो में हम बात करेंगे बुक्स एंड ऑथर्स के बारे में। कोई भी एग्जाम हो, हमेशा एक दो सवाल पूछ ही लेता है। कभी कभी क्या होता है, वो कंटेम्प्रेरी होता है, वो करंट अफेयर से होता है, एक दो साल के करंट अफेयर से पूछता है। कभी कभी क्या होता है, वो पूरा एंशियंट हो गया, मेडावल हो गया, मॉडर्न हो गया, और जो अभी मॉडर्न टाइम्स के जो लेखक हैं उनके बारे में, उनकी किताबों के बारे में पूछ लेता है। तो हम इस वीडियो में क्या करेंगे, ये एक वीडियो जो भी एंशियंट, मॉडर्न और जितना भी आधुनिक लेखक वगैरह हो गया, स्वतंत्रता संग्राम हो गया, मध्यकालीन पुस्तक और प्राचीन साहित्य, मतलब जितनी भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं और पूछने की संभावना रहती है, हम उसको कवर करेंगे। इसके बाद एक और वीडियो लाएंगे जिसमें हम 2026 के और 25 के जितने भी करंट अफेयर में बुक्स रही हैं, इंपॉर्टेंट उसको कवर करेंगे। तो चलिए आए देखते हैं इस वीडियो के बारे में। चलिए, सबसे पहले अपन बात करते हैं रामायण से। कई बार सवाल पूछा गया है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली देख लेते हैं। तो रामायण, ठीक है। श्लोक कितने हैं? 24,000 श्लोक है रामायण में। 500 उपखंड है, उपखंड है, और 7 कांड है। मूल रचना वाल्मीकि ने की थी। किसमें? संस्कृत में किसी। और याद रखिएगा, रामायण को आदि काव्य भी कहा जाता है, और वाल्मीकि जी को आदि कवि भी कहा जाता है। रामायण को आदि काव्य, वाल्मीकि जी को आदि कवि, ठीक है। अब ये देखेंगे हम कि ट्रांसलेशन, मतलब किस भाषा में किसने ट्रांसलेट किया रामायण को। सबसे पहले अवधि में रामायण को किसने ट्रांसलेट किया? तो तुलसीदास जी ने किया। अंग्रेजी में RTH ग्रिफिथ, RTH ग्रिफिथ, ये दो तो आप याद ही रख लीजिए। एक तुलसीदास जी, लगभग सबको याद होगा, 99% लोगों को। और अंग्रेजी में RTH ग्रिफिथ, हो सकता है आपको ना याद हो, तो याद रखिए, कर लीजिए। RTH ग्रिफिथ ने रामायण को संस्कृत से इंग्लिश में ट्रांसफर किया, ठीक है। इतना फैक्ट याद करना है। फारसी में अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया, अकबर के समय काल के ये थे। और जो एक अकबर का जो अनुवादन विभाग था, जिसमें ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट था, उसको बोलते थे मकतब खाना, ठीक है। फिर उर्दू में किसने ट्रांसलेट किया? राणा लखनवी ने किया। बांग्ला में कीर्तिवास ओझा ने किया। तमिल में कम्मन ने। तेलुगु में भास्कर ने। कन्नड़ में कुमेंदु ने। नेपाली में भानुभक्त आचार्य ने। और हिंदी में गीता प्रेस गोरखपुर, ठीक है। ये अपने उत्तर प्रदेश में है, ठीक है, गीता प्रेस गोरखपुर। ये भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। 3 चीजें आपको याद रखनी है। सबसे पहला, अवधि में किसने किया? तुलसीदास जी महाराज ने। अंग्रेजी में RTH ग्रिफिथ ने किया। और हिंदी में गीता प्रेस गोरखपुर ने, ठीक है। तो ये पूरे रामायण के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। इस पे एक प्रॉपर टीवी सीरियल बना था, ठीक है, 1977-78 के बीच, रामानंद सागर द्वारा बनाया गया था, ठीक है। इसमें 78 एपिसोड थे और ये दूरदर्शन पे आता था, ठीक है। ये पूरा फैक्ट रामायण के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। आइए आगे देखें। अब बात करते हैं महाभारत की। तो महाभारत का अन्य नाम क्या है? सीधा सा सवाल यही पूछ लेगा कि इनमें से कौन सा अन्य नाम महाभारत का है। तो याद रखिएगा, जय संहिता, भारत जय। रचयिता वेद व्यास जी थे। और रामायण को लिखा किसने था? तो गणेश जी ने लिखा था। फारसी अनुवाद रामायण का किसने किया था? तो अब्दुल कादिर बदायूनी। सेम वही इंसान जिसने फारसी से मतलब संस्कृत से फारसी में जिसने किया था, अब्दुल कादिर बदायूनी ने रामायण को, सेम इंसान ने किया था महाभारत को। तो आप एक फैक्ट याद कर लीजिए, आपका 2 याद हो जाएगा, ठीक है। नाम रज्मनामा, द बुक ऑफ वॉर, ठीक है। वो जब महाभारत का उसने ट्रांसलेशन किया अब्दुल कादिर बदायूनी ने, तो सेम उसको उसने महाभारत नहीं बोला, उसको उसने बोला रज्मनामा, द बुक ऑफ वॉर, ठीक है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि रज्मनामा, द बुक ऑफ वॉर किसके लिए उपयोग किया गया? तो याद रखिएगा, महाभारत के लिए। अंग्रेजी अनुवाद केशारी मोहन गांगुली ने किया, उस के एम गांगुली भी ऑप्शन में आपको मिल सकता है। हिंदी अनुवाद गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा किया गया। टीवी सीरियल की बात करें तो BR चोपड़ा एंड रवि चोपड़ा ने 94 एपिसोड्स में पूरे महाभारत को बनाया, ठीक है, क्लियर। अब बात करते हैं श्रीमद भगवत गीता जी की, ठीक है। तो संरचना इसकी देख ले, 18 अध्याय है, 700 श्लोक है। याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, कितने अध्याय हैं, कितने श्लोक है। तो गीता में 18 अध्याय है, 700 श्लोक है। और महाभारत को गीता उपनिषद हिस्सा है, ठीक है। पूरे महाभारत का एक पार्ट है गीता उपनिषद, उसी को श्रीमद भगवत गीता जी कहते हैं।
अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? विलियम विल्किंस ने किया था। ये इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। श्रीमद् भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? तो विलियम विल्किंस ने किया था। उर्दू अनुवाद किया था मोहम्मद मेहरुल्लाफ ने, और हिंदी अनुवाद इसका किया है गीता प्रेस गोरखपुर ने। ठीक है, तो गीता प्रेस गोरखपुर अपने आप में इंपॉर्टेंट होता है जब भी बात आती है हिंदी अनुवाद के लिए। और इसकी किताबें अगर आप गीता प्रेस गोरखपुर किताबें खरीदेंगे तो आपको बहुत रीजनेबल प्राइस पे लगेगी। लिटरली आप कभी बाई करो, चाहे सुंदरकांड हो गया, रामायण हो गया, या महाभारत हो गया, या अपना श्रीमद् भगवत गीता हो गया, तो आप बहुत नॉमिनल प्राइस पे किताबें खरीदोगे और उसकी जो क्वालिटी होती है बहुत बेहतरीन होती है। आप खरीदिए अगर किसी को पढ़ने का मन करे, और ये अपने में ही तो बहुत अच्छी पुस्तक है श्रीमद् भागवत गीता, सबको पढ़नी चाहिए। बात करते हैं प्राचीन दर्शन एवं व्याकरण की। ठीक है, तो अष्टध्यायी किसने लिखी थी? पाणिनि ने लिखी थी। ठीक है, संस्कृत की प्रथम व्याकरण, इसमें 8 चैप्टर है। दो चीज याद करने वाला है, संस्कृत की प्रथम व्याकरण अष्टध्यायी कितने चैप्टर है? 8 चैप्टर। महाभाष्य एंड योग शास्त्र पतंजलि ने लिखा था। षट दर्शन में से एक योग, एक दर्शन योग भी है। ठीक है, बुद्ध चरित्र की बात करें तो अश्वघोष ने लिखा था। महात्मा बुद्ध के जीवन का व दर्शन की बात की गई थी। महाविभाषा शास्त्र की बात करें तो पशुमित्र ने लिखा था। बौद्ध धर्म का विश्वकोश या इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है इसको, महाविभाषा। ठीक है, अब एक फैक्ट याद रखिएगा, द आर्ट ऑफ वॉर सुन जू द्वारा प्राचीन युद्ध, इसमें क्या है जिक्र है? प्राचीन चीनी युद्ध नीति। तो द आर्ट ऑफ वॉर किसने लिखी? सुन जू ने लिखी। किसने? सुन जू ने लिखी। चाइनीज है थोड़ा, तो हो सकता है प्रोनाउंस में दिक्कत हो। सुन जू ने लिखी है आर्ट ऑफ वॉर। ठीक है, इसमें अपन ने देख लिया महाभारत, श्रीमद् भगवत गीता, प्राचीन दर्शन में व्याकरण के 2-4 फैक्ट थे जो पूछे गए, वो आगे देखते हैं। अब बात करते हैं शास्त्रीय संस्कृत साहित्य के बारे में, क्लासिक लिटरेचर के बारे में। तो शक्न वासुदत्ता किसने लिखा? भास ने लिखा। राजा उद्यन और वासुदत्ता की प्रेम कहानी। कभी कभी क्या होता है ना कि आपसे किताब का नाम दे देगा, पूछ लेगा इसमें किस चीज की जिक्र है। जैसे आपको दे देगा स्वप्न वासुदत्ता में किस चीज का जिक्र है, तो राजा उदयन और वासुदत्ता की प्रेम कहानी का जिक्र है। ये भी आपको राइटर याद रख लीजिए। ये फैक्ट इसीलिए डाल दिया गया है कि कभी कभी आपको राइटर ना पूछ लेता है इस पुस्तक में किस चीज का जिक्र है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। कामसूत्र की तो वात्स्यायन ने लिखी है। यौन शिक्षा व दाम्पत्य जीवन पर पहली पुस्तक, इसमें टोटल 36 अध्याय है। ठीक है, इतना याद रखिए। कामसूत्र किसने लिखी है? वात्स्यायन ने लिखी है। ठीक है, नाट्यशास्त्र की बात करें तो भरत मुनि ने लिखी है। नाट्यशास्त्र किसने लिखी है? भरत मुनि ने लिखी है। अब बात करते हैं कालिदास, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑथर है। ठीक है, एंशिएंट इंडिया के, याद कर लीजिए, बहुत बार एग्जाम में पूछे गए, कभी मिलाने को, कभी डायरेक्टली, कभी इनडायरेक्टली। आइए देख लेते हैं। सबसे पहले कुमार संभव किसने लिखी है? कालिदास जी ने लिखी है। ठीक है, और एक फैक्ट, कालिदास जी को भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। ठीक है, तो कालिदास जी को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। लव स्टोरीज के लिए प्रसिद्ध है, जैसे शेक्सपियर लव स्टोरीज लिखता था, ठीक है, वैसे ही भारत में कालिदास जी जो लव स्टोरीज के बारे में लिखते थे, इसीलिए इनको भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। आगे देखते हैं। कुमार संभव, कार्तिकेय के जन्म व तारकासुर वध की कहानी। ठीक है, पूछेगा कुमार संभव किसने लिखी? पहला फैक्ट कालिदास जी ने लिखी। दूसरा फैक्ट, उसमें किस चीज का जिक्र है? ठीक है, तो वो कार्तिकेय के जन्म व तारकासुर वध की कहानी है। ठीक है, अगला फैक्ट देखते हैं। मालिका भी अग्निमित्रम। ठीक है, तो मालिका और विदर्भ के राजा अग्निमित्र की प्रेम कहानी इसमें क्या है? मालविका और विदर्भ के राजा अग्निमित्र की प्रेम कहानी का जिक्र है इसमें। ठीक है, अब बात करते हैं मेघदूत। मेघदूत किसने लिखी? कालिदास महाराज ने लिखी। यक्ष द्वारा अपनी पत्नी को बादलों के माध्यम से संदेश भेजना। ठीक है, रामगिर पर्वत से। तो मेघदूत आपको पता होगा ना, मेघ बादलों को अपना दूत बनाया। मेघ बोलते हैं, बादलों के मेघ बोलते हैं, तो मेघदूत मतलब कि बादलों को अपना दूत बना के संदेश भेजा। तो वह यक्ष द्वारा अपनी पत्नी को बादलों के माध्यम से संदेश भेजा रामगिरी पर्वत से। मेघदूत किसने लिखी है? कालिदास ने लिखी है। मालिका भी अग्निमित्र किसने लिखी है? कालिदास ने लिखी है। और मालविका और विदर्भ के राजा अग्निमित्र की प्रेम कहानी का जिक्र है मालविका अग्निमित्र में। अब नाम से ही समझ जाओगे, मालविका और अग्निमित्र। ठीक है, बात करते हैं रघुवंशम। किसने लिखी है? कालिदास जी ने लिखी है। रघुकुल भगवान राम के पूर्वजों का क्रम है, तो रघुवंशम किसने लिखी है? कालिदास महाराज ने लिखी है। ऋतु श्रृंगार, इसमें 6 ऋतुओं का वर्णन है, ये भी कालिदास जी ने लिखी है। और विक्रमो वर्षीयम, ठीक है, विक्रमो वर्षीयम किसने लिखी है? कालिदास जी ने लिखी है। राजा विक्रम और अप्सरा उर्वशी की कहानी है, किसमें? विक्रम वर्षीयम में। आगे देखते हैं। अब बात करते हैं कुछ ऐतिहासिक कथाओं के बारे में कि वो किताब किसने लिखी है, किसने कहा उसका जिक्र है। तो देवी चंद्रगुप्तम, ठीक है, किसने लिखी है? विशाखादत्त ने लिखी है। संस्कृत में कथा किस चीज का जिक्र है देवी चंद्रगुप्तम में? तो
रामगुप्त कमजोर, ध्रुव देवी और चंद्रगुप्त द्वितीय शकों का नाश करने वाले शकरे की कहानी है। ठीक है, इतना याद रखिएगा कि रामगुप्त जो कि कमजोर थे, ध्रुव देवी और चंद्रगुप्त जो द्वितीय ध्रुव देवी और चंद्रगुप्त द्वितीय जो कि शकों का नाश करने वाले शकारी की कहानी है इसमें। ठीक है, इतना फैक्ट याद रखिए। मुद्रा राक्षस की बात करें तो विशाख दत्ता। ठीक है, मुद्रा राक्षस किसने लिखी? विशाख दत्त ने लिखी। पृथ्वीराज राशो किसने लिखी? तो चंद्र बरदाई ने लिखी पृथ्वीराज चौहान के बारे में। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान थर्ड के बारे में किसने? पृथ्वीराज राशो क्या है? चंद्र बरदाई ने लिखी। क्वेश्चन आया हुआ है, कई बार आया हुआ है। ठीक है, पृथ्वीराज रासो किसने लिखी? चंद्र बरदाई ने लिखी पृथ्वीराज चौहान थर्ड के बारे में। ठीक है, मृच्छकटिकम किसने लिखी? शूद्रक ने लिखी। अर्थ है मिट्टी का खिलौना। मृच्छकटिकम शूद्रक ने लिखी, जिसका अर्थ है मिट्टी का खिलौना। ठीक है, और किरतार्जुनियम। ठीक है, अब आप पढ़े किराता जूर्नियम, किराता जूर्नियम। ठीक है, इसको लिखा भारवी ने। भगवान शिव जिसको किरात और अर्जुन का युद्ध, भगवान शिव किरात भी बोलते हैं, अर्जुन के युद्ध के बारे में किस किताब में जिक्र है? तो है किराता अर्जुनियम के बारे में। अगला देखते हैं वराहमिहिर। वराहमिहिर के बारे में फैक्ट क्या है ये देखिए। अब साइंस और नैतिक शिक्षा, मतलब साइंस और इथिक्स से रिलेटेड जो किताबें हैं एंशिएंट इंडिया में, उसके बारे में देख रहे हैं अपन। ये किताबें बार बार पूछी गई है, अलग अलग एग्जाम में पूछी गई है। ठीक है, उसको देख लेते हैं। वराहमिहिर की बात करें तो चंद्रगुप्त सेकंड के नवरत्न में से एक। ठीक है, ने इसको लिखी थी। फैक्ट की बात करें तो राजा ने इन्हें मिहिर की हवेली या महरौली दी थी। ठीक है, पुस्तकें बृहन संहिता, वास्तुकला एवं पथ सिद्धांतिका इन्होंने लिखी थी। वराहमिहिर ने क्या क्या लिखा? चंद्रगुप्त सेकंड के नवरत्न में से एक थी, मतलब एक थे ये। वराहमिहिर कौन थे? जो ऑथर थे वो कहाँ के थे? चंद्रगुप्त सेकंड के नवरत्न में से एक थे। कुछ दिन ये भी पूछ लेता है कि इनमें से कौन सा ऑथर, ठीक है, पूछ लेगा कि किसके नवरत्न थे या किसके शासन काल में थे, किसके राज्यकाल में थे, किसके दरबारी थे, तो सिंपल से पूछ लेगा वराहमिहिर किसके दरबार में रहते थे? तो चंद्रगुप्त सेकंड के नवरत्न में से एक थे वराहमिहिर। याद रखिएगा फैक्ट इसमें कि राजा ने इन्हें मिहिर की हवेली, ठीक है, महरौली दी थी। मिहिर की हवेली महरौली दी थी किसको? वराहमिहिर को। पुस्तकें कौन कौन सी थी? तो बृहन संहिता इन्होंने लिखी थी जो वास्तुकला के बारे में थी, और पंच सिद्धांतिका जो खगोल और ज्योतिष के बारे में थी उसको वराहमिहिर ने लिखा था। पंचतंत्र की बात करें तो विष्णु शर्मा ने लिखी थी। पंचतंत्र के बारे में फैक्ट जो इंपॉर्टेंट है, दुनिया में बाइबल के बाद दूसरी सबसे ज्यादा बिकने वाली पुस्तक कौन सी है? पंचतंत्र है। ठीक है, संरचना की बात करें तो 84 कहानियां, जिसमें 5 कैटेगरी है। मुख्य विषय नैतिक शिक्षा है, मोरल एजुकेशन है। तो पंचतंत्र लगभग सबने पढ़ी होगी। ठीक है, विष्णु शर्मा ने लिखी, और बाइबल के बाद पूरी दुनिया में बिकने वाला दूसरी सबसे ज्यादा किताब है वो है पंचतंत्र। ठीक है, जिसमें 84 कहानियां है, उनको मेनली 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, और उसका विषय नैतिक शिक्षा है, मोरल एजुकेशन है। आइए आगे देखते हैं। बात करते हैं हर्षवर्धन का दरबार एवं कश्मीरी साहित्य के बारे में जो इंपॉर्टेंट है। तो हर्षवर्धन के दरबार के बारे में बात करें, बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। क्वेश्चन पहला सीधा से पूछेगा कि बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे? तो याद रखिएगा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। ठीक है, हर्ष चरित्र की बात करें तो 8 उच्छदास, 5 हर्ष ने, 3 बाणभट्ट ने लिखे। ठीक है, हर्ष चरित्र किसी एक ऑप्शन ने लिखा, इसको उच्छदास और बाणभट्ट दोनों ने मिलकर लिखा, जिसमें से मेजर पार्ट है 8 उच्छदास ने और 5 हर्ष ने, और तीसरा जो 3 लिखे वो बाणभट्ट ने। तो हर्षचरित 3 लोगों ने मिलकर लिखा, उच्छदास, हर्ष और बाणभट्ट ने। कादंबरी किसने लिखा? बाणभट्ट ने लिखा। हर्षवर्धन के 3 नाटक रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद। ठीक है, रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद याद रखेगा। हर्षवर्धन के 3 नाटक रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद। ठीक है, फैक्ट है, याद रखिए। कश्मीर के इतिहास के बारे में बात करें तो राजतरंगिणी कल्लड़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, 8 भाग है जिसके। कश्मीर का इतिहास महाभारत काल से लेकर 1115 AD राजा जयसिंह तक इसको लिखा गया है। तो कश्मीर का इतिहास किसमें है? राजतरंगिणी में। ठीक है, कल्लड़, और 8 भाग है जिसके। कश्मीर का इतिहास महाभारत काल से लेकर 1151 AD तक इसमें लिखा हुआ है। तो राजतरंगिणी किसने लिखी? कल्लड़। याद रखिएगा राजतरंगिणी कल्लड़ ने लिखी, बात खत्म। ठीक है, कथा सरित सागर सोमदेव ने लिखी। कथा सरित सागर सोमदेव ने लिखी, किसमें? संस्कृत में। क्वेश्चन आया हुआ है, कथा सरित सागर किसने लिखी? सोमदेव ने, संस्कृत में। अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। 10 कुमार चरित्र किसने लिखी? दंडी ने। 10 राजकुमारों की कहानी। ठीक है, माल मिधव बहुभूति ने। पृथ्वीराज विलय जयानक या जगनिक ने। कर्पूर मंजरी या काव्य मीमांसा राजशेखर ने। ठीक है, ये जो उनकी रचनाएं हैं और ये लेखक है। तो 10 कुमार चरित्रम दंडी ने लिखी। मालती माधव
भवभूति ने पृथ्वीराज विजय जयानक या जगनिक ने लिखी। कर्पूर मंजरी काव्य मीमांसा राजशेखर ने लिखी। गीत गोविंद जयदेव राधा कृष्ण के प्रेम की कथा है, ठीक है, गीत गोविंद जयदेव ने लिखी। अमरकोश अमर सिंह ने लिखी। देखिए बताने को मैं इसको आपको ट्रिक भी बता सकता हूँ, पर क्या है ना, ये बार बार देखिए ट्रिक कंफ्यूज कर सकती है क्योंकि बहुत ऑथर है, ठीक है, और एंशिएंट इंडिया में ना टर्मिनोलॉजी आपको एक जैसी लगेगी एंशिएंट और मेडाइवल में, तो इसलिए एज इट इज दो तीन बार देखेंगे आपको याद हो जाएगी, ठीक है। अयोल प्रशस्ति की बात करें तो रचयिता रवि रवि कीर्ति पुलकेशिन सेकंड का दरबारी थे। इसमें हर्षवर्धन और पुलकेशिन सेकंड के युद्ध के जीत का वर्णन है, ठीक है। अयोल प्रशस्ति, अयोल प्रशस्ति में अगर पूछा गया था किसका किसका जिक्र है, तो इसमें हर्षवर्धन और पुलकेशिन सेकंड के युद्ध का जिक्र है। आगे देखते हैं, अब बात करते हैं दिल्ली सल्तनत के बारे में, कौन सी बुक्स ऑन ऑथर ज्यादा इंपॉर्टेंट रही है। आइए देखते हैं, अलबरूनी, अलबरूनी ने कौन सी किताब लिखी, तहकीक हिंद, ठीक है। मिनहाज उस सिराज ने तबाकत नशीरी, ठीक है। अलबरूनी तहकीक हिंद, मिनहाज उस सिराज तबाकत नशूरी, अमीर खुसरो ख्वाइजन उल फतू खुजाइन उल फतू नूह शिपेहर मिफ्ता उल फतू तुगलक नामा लैला मजनू किराने शादेन। इसमें से आप तीन याद रखिए, ठीक है। नूर सिपेहार बार बार पूछा गया है, लैला मजनू पूछ सकता है, तुगलकनामा, तुगलकनामा, लैला मजनू, नूर सिपेहार। पढ़ लीजिए, आप दो तीन बार पढ़ेंगे आप वहां दिमाग स्ट्राइक करेगा, ठीक है। पढ़ने का यही फायदा है बार बार कि आप राइट ऑप्शन देखिए आपका दिमाग उसी तरफ टिल्टेड होता है, उसको लगता है हाँ इससे रिलेटेड मैंने पढ़ा है, ठीक है। अब बात करते हैं, जियाउद्दीन बर्नी ने तारीख फिरोज शाही या फतवाए जहांगीरी लिखी है, ठीक है। अब ये जिससे मैंने बताया ना नूर सिपेहार, तो नूर सिपेहार हाईली रिपीटेड बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। और तबाकत नशीरी ये रजिया सुल्तान पर कथन है, ठीक है, तो ये भी पूछा गया है। मेन आप ये याद रखिए, जियाउद्दीन बर्नी तारीख फिरोज शाही या फतवाए जहांदारी लिखी। इब्न बतूता ने क्या लिखी, किताबुल रहेला, किताबुल रहेला, ठीक है। हसन निजामी ने लिखी ताजुल माशिद, याहिया बिन शरहिंदी ने लिखी तारीख मुबारक शाही, फिरदौसी ने लिखा शाहनामा। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इब्न बतूता के बारे में मोरक्को से आया था, क्वेश्चन पूछा गया है, किसके टाइम पे आया था, मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे आया था। कौन सी किताब लिखी, किताबुल रेहुला, किताबुल रेहला, ठीक है। बात करते हैं फिरदौसी की, तो शाहनामा लिखी गजनवी या यामनी वंश के समय लिखी गई, गजनवी वंश के समय लिखी गई शाहनामा, किसने लिखी, फिरदौसी ने। आगे देखते हैं, बात करते हैं मुगल काल के साहित्य की, ठीक है। तो जो इंपॉर्टेंट है पूछा गया देख लेते हैं। बाबर, तुझके बाबरी, बाबरनामा चगताई तुर्क भाषा में, ठीक है। तो बाबर ने कौन कौन सी किताबें लिखी, तुझके बाबरी लिखी, ठीक है, उसी को बाबरनामा कहते हैं, और मुबयान, ठीक है, दो किताबें, तुझके बाबरी और मुबयान। गुलबदन बेगम ने क्या लिखा, हुमायूंनामा, फारसी भाषा में हुमायूं की, मतलब फारसी भाषा में लिखा, और ये हुमायूं की चचेरी बहन थी। गुलबदन बेगम कौन थी, हुमायूं की चचेरी बहन थी, और इन्होंने हुमायूंनामा लिखा फारसी भाषा में, ठीक है। क्वेश्चन दो पूछ सकता है यहाँ पे। पहली बात तो ये हुमायूंनामा किसने लिखी, याद रखिएगा, गुलबदन बेगम ने। किस भाषा में लिखी, तो फारसी भाषा में लिखी। अबुल फजल ने अकबरनामा लिखी, जिसमें तीन भाग है, पहला पूर्वज और जन्म, दूसरा शासनकाल, तीसरा प्रशासन। आईने अकबरी फारसी में लिखी, किसने, अबुल फजल ने। अबुल फजल ने दो लिखी, एक अकबरनामा, दूसरा आईने अकबरी, ठीक है। औरंगजेब ने कौन सी किताब लिखी, तो औरंगजेब को आलमगीर के नाम से भी जानते हैं, आपको पता ही होगा, तो उसने फुतुहात आलमगीरी लिखी औरंगजेब के शासनकाल पर, ठीक है। जहांगीर ने कौन सी लिखी, जहांगीर ने जहांगीरनामा, जहांगीर पर जहांगीरनामा, तुझके जहांगीरी, ठीक है। और चंद्रभान ब्राह्मण ने चार चमन लिखी, शाहजहां के शासनकाल को दर्शाती है, ठीक है। चार चमन किसको दर्शाती है, शाहजहां के शासनकाल को दर्शाती है। दराशिकोह ने लिखी मज़्म उल बहरीन शीर अकबर, ठीक है, 52 उपनिषदों का अनुवाद है इसमें। अब्दुल हमीद लाहौरी ने लिखी बादशाहनामा, शाहजहां के शासनकाल में। क्वेश्चन एक बार आया हुआ है, अब्दुल हमीद लाहौरी ने कौन सी किताब लिखी, तो बादशाह नामा लिखी, शाहजहां का शासनकाल का जिक्र है उसमें। शेख निजामुद्दीन अहमद फतवाए आलमगीरी लिखी, ठीक है, याद रखिएगा, फतवाए आलमगीरी किसने लिखी, फतवाए आलमगीरी लिखी शेख निजामुद्दीन अहमद, ठीक है। बदायूनी ने लिखी मुख्तब उत तवारीख, मुख्तब उत तवारीख, उत तवारीख बदायूनी ने लिखी। भास्कराचार्य, ठीक है, भास्कराचार्य ने लिखी लीलावती, लीलावती में क्या है, गणित और विज्ञान का जिक्र है, ठीक है, अनुवाद अबुल फजल के भाई फैजी द्वारा, ठीक है। तो भास्कराचार्य ने क्या लिखी, लीलावती, ठीक है। आगे देखते हैं, अब बात करते हैं स्वतंत्रता संग्राम की पुस्तकें, ठीक है। अपन ने एंशिएंट देख लिया, अपन ने मेडावल देख लिया, अब बात करते हैं अपन मॉडर्न इंडिया से। तो दयानंद सरस्वती जी ने किताब लिखी थी, ठीक है, सत्यार्थ प्रकाश, 1875 में, दूसरा एडिशन इसका 1882 में है, हिंदी भाषा में लिखी। ये तीनों फैक्ट इंपॉर्टेंट है। दयानंद सरस्वती ने कौन सी किताब लिखी, सत्यार्थ प्रकाश, 1875 में पहला एडिशन है, दूसरा 1882 में है, ये उतना नहीं पूछा जाएगा।
किस भाषा में लिखी पूछ सकता है, तो हिंदी भाषा में। रविन्द्रनाथ टैगोर की बात करें तो 1913 में इनको साहित्य का नोबेल मिला। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि रविन्द्रनाथ टैगोर को पहली बार, मतलब रविन्द्रनाथ टैगोर जी को नोबेल कब मिला, तो 1913 में मिला साहित्य में। गीतांजलि के लिए मिला है, एशिया के प्रथम व्यक्ति जिन्हें नोबेल मिला। फैक्ट बहुत ज्यादा है, इंडिया की नहीं पूरे एशिया के प्रथम व्यक्ति थे जिन्हें नोबेल मिला। गीतांजलि, गोरा, द पोस्ट ऑफिस, स्टे बस्टर्ड, काबुलीवाला और चोखेर बाली इनकी इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं। चौखेर वाली याद कर लीजिए, कई बार पूछा गया है। गीतांजलि आप भूलेंगे नहीं क्योंकि इसके लिए इनको पहली बार नोबेल मिला था, ठीक है, मतलब साहित्य में नोबेल मिला था पूरे एशिया में पहली बार किसी को, तो इन्हीं को मिला था, रविन्द्रनाथ टैगोर को। काबुलीवाला इन्होंने लिखी, स्टे बर्सर इन्होंने लिखी, द पोस्ट ऑफिस और गीतांजलि गोरा इन्होंने ही लिखी। ठीक है, आगे देखते हैं। 1857 में क्रांतिकारी पुस्तकों को कौन किसने लिखा, तो आरसी मजूमदार ने लिखा सिपाही म्यूटनी, स्पाई म्यूटनी। वीडी सावरकर ने लिखा द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। दीनबंधु मित्रा ने लिखा नील दर्पण, नील किसानों के विद्रोह के बारे में उसका जिक्र है। भगवती चरण बोरा ने लिखा फिलोसफी ऑफ द बॉम्ब। फिलोसफी ऑफ द बॉम्ब किसने लिखी, भगवती चरण बोरा। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, इवन लोअर पीछे तीसरे ओवर में किताब पूछा गया। ठीक है, सचिंद्र नाथ सान्याल ने बंदी जीवन लिखा। लाला लाजपत राय जी ने अनहैप्पी इंडिया लिखा और तारा शंकर बंदोपाध्याय ने गढ़ देवता लिखा और विलियम हंटर ने द इंडियन मुसलमान लिखा। क्वेश्चन आया हुआ है विलियम द इंडियन मुसलमान किसने लिखा है, तो विलियम हंटर ने लिखा है। आगे देखते हैं, बात करते हैं प्रमुख राष्ट्रीय नेता लीडर्स के बारे में। तो महात्मा गांधी ने कौन कौन सी किताब लिखी, अब इसमें देखेंगे कि जो जो भारत के इंपॉर्टेंट लीडर्स रहे उन्होंने कौन कौन सी किताबें लिखी हैं। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, कई बार मिलानों को दिया गया है, तो देखना जरूरी है। देखते हैं अपन महात्मा गांधी जी ने कौन कौन सी किताब लिखी है। तो माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ मूल रूप से गुजराती में लिखा, अंग्रेजी अनुवाद महादेव देसाई ने किया। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ किसने लिखा, मोहनदास करमचंद गांधी जी ने लिखा, सबको पता है। मूल रूप से गुजराती में लिखा था, लेकिन इसका अनुवाद अंग्रेजी में किसने किया, महादेव देसाई जी ने किया, जो कि इनके सचिव थे। यंग इंडिया इन्होंने लिखा महात्मा गांधी जी ने। की टू हेल्थ किसने लिखा, मतलब स्वास्थ्य की कुंजी, महात्मा गांधी जी ने। पार्थिव टू गॉड लिखा, हिंद स्वराज लिखा, इंडियन होम रूल लिखा, भारतीय गृह शासन। तो याद रखिएगा, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, यंग इंडिया, की टू हेल्थ, पार्थिव टू गॉड, हिंद स्वराज और इंडियन होम रूल, ये जितनी भी किताबें हैं बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनको गांधी जी ने लिखा है। बात करते हैं बोस साहब की। सुभाष चंद्र बोस जी ने कौन कौन सी किताबें लिखी, तो द इंडियन स्ट्रगल बोस जी ने लिखी और इंडियन पिलग्रिम किसने, सुभाष चंद्र बोस जी ने लिखी। अन्य प्रमुख नेताओं की बात करें तो दादा भाई नौरोजी ने लिखी पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, बहुत इंपॉर्टेंट किताब है। ठीक है, बहुत बार पूछी गई है। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया किसने लिखा, दादा भाई नौरोजी ने लिखा। अबुल कलाम आजाद जी ने किताब लिखी इंडिया विंस फ्रीडम। ठीक है, इंडिया विंस फ्रीडम। बाल गंगाधर तिलक ने लिखा गीता रहस्य। ठीक है, मांडले जेल में लिखी और आर्किटिक होम इन द वेदास। एक बार क्वेश्चन ये भी पूछा गया था कि गीता रहस्य किसके द्वारा लिखी गई है, और दूसरा जो उसमें वो था कि मांडले जेल में लिखी गई, होता नहीं कि ऑप्शन एक सही दो सही ऐसे वाला, ऐसा क्वेश्चन आया हुआ था। तो वैलेंटाइन चिरोल किताब लिखी इंडिया अनरेस्ट, तिलक को अशांति का जनक कहा इसमें इन्होंने। तो वैलेंटाइन चिरोल ने कौन सी किताब लिखी, इंडिया अनरेस्ट, और उसी में इन्होंने जिक्र किया तिलक को अशांति का जनक। ठीक है, लॉर्ड कर्जन ने किताब लिखी प्रॉब्लम ऑफ द ईस्ट। प्रॉब्लम ऑफ द ईस्ट किसने लिखी, लॉर्ड कर्जन ने, याद करिए 1905 का टाइम। ठीक है, प्रधानमंत्री एवं राजनेताओं द्वारा लिखी गई किताबें। तो जवाहरलाल नेहरू ने कौन कौन सी किताबें लिखी, हमारे प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी ने हमें किताबें लिखी, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, लेटर्स फ्रॉम ए फादर एंड द बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स। ये आपको समझ में आ रहा होगा, लेटर्स फ्रॉम ए फादर किसके लिए लिखी गई थी। ठीक है, तो ये सारी किताबें, ये सारी चीजें किसने लिखी थी, ये लिखी थी जवाहरलाल नेहरू ने। क्या, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, बहुत बेहतरीन किताब है ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। ठीक है, लेटर्स ऑफ द फादर, द बंच ऑफ ओल्ड। ठीक है, लेटर्स। एपीजे अब्दुल कलाम साहब, ठीक है, इन्होंने कौन कौन सी लिखी, इनकी किताबें बहुत बार पूछी गई है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। विंग्स ऑफ फायर, अग्नि के पंख, इग्नाइटेड माइंड्स पढ़िएगा, बेहतरीन किताब है। यू आर बॉर्न टू ब्लॉसम, टर्निंग पॉइंट्स, इनमेटेबल स्पिरिट, इंडिया 2020, टारगेट 3 बिलियन। ठीक है, सारी बहुत जरूरी किताबें हैं। विंग्स ऑफ फायर, उसी को अग्नि के पंख कहा जाता है। इग्नाइटेड माइंड हो गया, यू आर बॉर्न टू ब्लॉसम, टर्निंग पॉइंट्स और इनोमेटेबल स्पिरिट, इंडिया 2020, टारगेट 3 बिलियन। ये किताबें सारी किसने लिखी है, ये सारी किताबें एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने लिखी है। आगे देखते हैं इंदिरा गांधी जी ने कौन कौन सी किताबें लिखी है, माई ट्रूथ, ऑन पीपुल एंड प्रॉब्लम्स और इंटरनल इंडिया, किसने, इंदिरा गांधी जी ने। नरेंद्र मोदी जी ने क्या क्या लिखा, साक्षी भाव, ज्योति पुंज, एग्जाम वॉरियर्स। एग्जाम वॉरियर पूछा गया था एक बार,
मनमोहन सिंह जी ने, ठीक है, चेंजिंग इंडिया और टू द नेशन फॉर द नेशन, किसने? मनमोहन सिंह जी ने। चेंजिंग इंडिया, क्या खतरनाक आदमी थे भाई ये मनमोहन सिंह जी। चेंजिंग इंडिया टू द नेशन फॉर द नेशन, ठीक है। प्रणब मुखर्जी की बात करें तो चैलेंजेस बिफोर द नेशन और द ड्रामेटिक डिकेड, प्रणब मुखर्जी जी की लिखी हुई है। बी आर अम्बेडकर साहब ने क्या क्या लिखा? बुद्धा और कार्ल मार्क्स, वोटिंग फॉर द वीजा, ठीक है। देखिए इनकी और भी किताबें ऐसा नहीं इतनी ही है, लेकिन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो बार बार पूछी गई है, ठीक है, उतना ही हमें याद करना है, उतना ही पढ़ना है, ठीक है। अन्य राजनेताओं की बात करें तो आई के गुजराल ने लिखी है मैटर्स ऑफ डिस्क्रिप्शन, ठीक है, डिस्क्रिप्शन, और मैटर ऑफ डिस्क्रिप्शन आई के गुजराल। राजेंद्र प्रसाद ने इंडिया डिवाइडेड लिखी है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने रिलीजन एंड द सोसाइटी एंड इंडियन फिलोसफी, रिलीजन एंड द सोसाइटी किसने लिखी? सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने। इंडियन फिलोसफी किसने लिखी? सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने। अब बात करते हैं, बार बार पूछे गए, जैसे जो एसएससी हो गया, यूपी ट्रिपल एससी हो गया, लोअर पीसीएस हो गया, इसमें जो कुछ फेवरेट ऑथर नहीं होते उनके बारे में देख लेते हैं। तो आर के नारायण ने कौन कौन सी किताबें लिखी है? द गाइड, और द गाइड के ऊपर ही कौन सी मूवी बनी है? मतलब देवान मूवी बनी है, ठीक है। माई डेज, द डार्क रूम, द इंग्लिश टीचर, स्वामी एंड फ्रेंड्स, मालगुडी डेज और वेटिंग फॉर द महात्मा। वेटिंग फॉर द वीजा किसने लिखी है? अभी अपने देखा कि बी आर अम्बेडकर साहब ने। और वेटिंग फॉर द महात्मा किसने लिखी है? आर के नारायण साहब ने लिखी है। ये उत्तर प्रदेश के एग्जाम में कई बार आर के नारायण जी की पुस्तक के बारे में पूछा गया, तो याद रखिएगा। बात करते हैं चेतन भगत के बारे में, तो 11 रूल्स फॉर लाइफ, द 3 मिस्टेक्स इन माई लाइफ, इस पर टाइपोची मूवी बनी है, ठीक है। 400 डेज रिवोल्यूशन 2020, 5 पॉइंट समोन, इस पर भी मूवी बनी है। 3 इडियट्स और हाफ गर्लफ्रेंड किसने लिखी है? चेतन भगत ने। नीलोत्पल मृणाल की किताबें अक्सर न्यूज में रहती है, तो डार्क हॉर्स इन्होंने लिखी है, यार जादूगर इन्होंने लिखी है, और ऑगड़ इन्होंने लिखी है, ठीक है। तो डार्क हॉर्स, यार जादूगर और ऑगड़ नीलोत्पल मृणाल जी ने लिखी। बात करते हैं प्रमुख साहित्यकार बुकर प्राइज विजेता के बारे में, तो ससुर थरूर, ठीक है, काफी पढ़े लिखे इंसान, अंग्रेजी तो समझ में नहीं आती इनकी अगर बोल रहे हैं एक बार में तो एन एरा ऑफ डार्कनेस, एन एरा ऑफ डार्कनेस, द ग्रेट इंडियन नोवेल, एंड वाई आई एम हिंदू, 3 किताबें बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट। एन एरा ऑफ डार्कनेस, द ग्रेट इंडियन नोवेल, एंड वाई आई एम हिंदू, किसने लिखी है? वाई आई एम एन हिंदू, याद रखिएगा किसने लिखी है? शशि थरूर साहब ने लिखी है। बार बार पूछा क्या गया है? एन एरा ऑफ डार्कनेस, ठीक है। वी एस नायपाल ने लिखी है एन एरिया ऑफ डार्कनेस, ठीक है। इन्होंने क्या लिखा है? एन एरा ऑफ डार्कनेस, और वी एस नायपाल ने लिखा है एन एरिया ऑफ डार्कनेस, कंफ्यूज मत नहीं होना है, ठीक है। ए वुंडेड सिविलाइजेशन, ए मिलियन म्यूटनीज नाउ, ए हाउस फॉर मिस्टर विश्वास एंड मैजिक सीड्स, इन्होंने लिखी है, ठीक है। सलमान रश्दी ने लिखी है मिडनाइट चिल्ड्रन, याद रखिएगा कई बार पूछा गया है मिडनाइट चिल्ड्रन किसके द्वारा लिखी है? सलमान रश्दी द्वारा लिखी गई। द सेटनिक पर्सन, द गोल्डन हाउस, इसके द्वारा? सलमान रश्दी द्वारा। किरण देसाई ने लिखी है द इनहेरिटेंस ऑफ लॉज, ठीक है, बुकर विनर है ये, ठीक है। अरविंद अडिगा ने लिखी है द व्हाइट टाइगर, ठीक है, और ये बुकर विनर भी है। और सिलेक्शन है लास्ट मैन इन द टावर और एमनेस्टी, किसने लिखा है? अरविंद अडिगा ने। विक्रम शेठ ने लिखा है द गोल्डन गेट, अ सुटेबल बॉय, एंड इन लव म्यूजिक, और मतलब इन लव म्यूजिक और टू लाइफ, किसने लिखी है? विक्रम शेठ ने। द गोल्डन गेट, अ सुटेबल बॉय, इन लव म्यूजिक और टू लाइफ, विक्रम शेठ ने। झुम्पा लाहिड़ी की बात करें, द इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज, अनकस्टम्ड अर्थ और द नेमशेक, किसने लिखा है? झुम्पा लाहिड़ी ने लिखा है, ठीक है। और जो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, आपको लग रहा होगा क्या ही पढ़ो, ये क्वेश्चन आए हुए हैं और इंपॉर्टेंट है, मतलब इस पूरी वीडियो में वही चीज आपको लिखी गई है। सोचिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछे गए हैं, क्यूआईक्यू में आए हुए हैं, ठीक है। इधर उधर की कोई चीज नहीं है, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो सकती थी, पर आपने क्या है कि उतना ही कंटेंट रखे जितना आपको याद रहे। अरुंधति राय, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, यूपी पुलिस में आ चुके हैं, मामूली चीजों के देवता, ठीक है। द एंड ऑफ इमेजिनेशन एंड कैपिटलिज्म एंड आजादी, अरुंधति राय, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कैपिटलिज्म एंड आजादी, द एंड ऑफ इमेजिनेशन, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखिएगा अरुंधति राय के बारे में। मेघनाथ देसाई ने द रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया, ठीक है। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया अलग है, द रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया अलग है, तो याद रखिएगा मेघनाथ देसाई ने क्या लिखी है? द रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया। अब बात करते हैं ग्लोबल और मिसलिनियस के बारे में, एक दो किताबें, तो चार्ल्स डार्विन ने लिखी है द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज, कई बार पूछा गया है, और डिसेंट ऑफ मैन, ठीक है। आइजैक न्यूटन ने लिखी है द प्रिंसिपिया, अल्बर्ट आइंस्टीन ने लिखी है द वर्ड इज आई सी इट, द वर्ड इज आई सी इट, किसने लिखी है? अल्बर्ट आइंस्टीन ने लिखी है। एडोल्फ हिटलर ने लिखी है माइन कैंप, ठीक है, मतलब मेरा संघर्ष।
आंग सान सू की ने लिखी है फ्रीडम फ्रॉम वॉर, माइकल जैक्सन ने लिखी है मून वॉक, तस्लीमा नशरीफ जो कि बांग्लादेश की, उन्होंने लिखी है लज्जा, अमर मवेला, निशिता और फ्रेंच लवर। लज्जा, अमर मवेला, निशिता और फ्रेंच लवर किसने लिखा है? तस्लीमा नसरीन ने लिखा है, जो कि बांग्लादेशी निवासी है। खुशवंत सिंह की बात करें तो ए ट्रेन टू पाकिस्तान किसने लिखी है? खुशवंत सिंह, क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। मार्क तुली, हार्ट ऑफ इंडिया, और मार्क तुली ने हार्ट ऑफ इंडिया लिखी है। ई एफ शूमाकर ने स्माइल इज ब्यूटीफुल लिखी है, और ई एम फॉस्टर ने एपासिस टू इंडिया, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है एपासिस टू इंडिया किसने लिखी है, तो इसको लिखी है ई एफ शूमाकर ने, ठीक है, सॉरी ई एम फोस्टर ने लिखी है। नीरज सिंह चौधरी ने लिखी है एपासिस टू इंग्लैंड, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, एपासिस टू इंडिया, एपासिस टू इंग्लैंड। सी नीरज सिंह चौधरी ने एपासिस टू इंग्लैंड लिखी है, और ई एम फोस्टर ने एपासिस टू इंडिया लिखा है। संजय बारू ने लिखा है द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, मनमोहन सिंह जी के ऊपर है। सोनू सूद, आई एम नो मशीहा, ठीक है, सोनू सूद ने लिखा है। नीना राय ने लिखा है अमेजिंग अयोध्या, किसने? नीना राय ने लिखा है अमेजिंग अयोध्या। देखिए कुछ चीजें कंफ्यूज करने वाली थी, उसके बारे में आपको फटाक से बता दूं कि जो मैंने पढ़ा ना वहां कंफ्यूज मत हो, और कभी कोई क्वेश्चन में से पूछ लेता है। तो जैसे माई लाइफ माई मैसेज, ठीक है, ये एम के गांधी ने, मतलब मोहन दास करमचंद गांधी जी ने लिखी है, गांधी जी ने लिखी है। और माई म्यूजिक इज माई लाइफ, पंडित रविशंकर ने लिखी है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखी है, वहीं रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया मेघनाथ देसाई ने लिखी है। एंड एरा ऑफ डार्कनेस वी एस नेपाल ने लिखी है। एरा ऑफ, देखिए ये एरिया है, एंड एरिया ऑफ डार्कनेस वी एस नेपाल ने लिखी है, और एन एरा ऑफ डार्कनेस शशि थरूर ने लिखी है। अ सुटेबल बॉय विक्रम शेठ ने लिखी है, एंड अनसुटेबल बॉय करण जौहर ने लिखी है। ए पैसेज टू इंडिया ई एम फ्रॉस्टर ने लिखी है, और ए पैसेज टू इंग्लैंड लिखी है नीरज सिंह चौधरी ने, नीरज सिंह चौधरी। ए पैसेज टू इंडिया ई एम फ्रॉस्टर ने, ए पैसेज टू इंग्लैंड नीरज सिंह चौधरी ने। ये मैंने करा दी आपको जितनी भी इंपॉर्टेंट किताबें, मॉडर्न इंडिया, मेडावल इंडिया, ठीक है, और अपने एंसेंट इंडिया और मिसलेनियस जो भी लीडर्स रहे उनकी किताबें इंपॉर्टेंट रही है, और वर्ल्ड लेवल पे जो एक दो से बार बार पूछ जाते हैं, तो मैंने जितना इंपॉर्टेंट हो सकता था इस वीडियो में कवर करा दिया गया है। तो अब इसके बाद मैं एक और वीडियो लाऊंगा, उसमें मैं पूरा जो करंट में 2026 के न्यूज में है वो मैं करा दूंगा। तो थैंक यू, बने रहिए हमारे साथ, थैंक यू।